In this video, we are going to discuss social science syllabus for class 10th for the new session, that is 2024-25. Your subject for SST, your subject code for SST is 087, right? तो यहाँ पे हम जो भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, वो सारा सिलेबस इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 4 बुक्स, एज़ यू नो हमारी 4 बुक्स चलती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। वो चारों ही बुक्स के सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वही टॉपिक्स होंगे इसमें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट बुक की तरफ, दैट इज़ इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, ये बुक का नाम है। इसमें टोटल जितने चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वही चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा आएगा। इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर 3 में जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना है, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 1.3, यानी आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है। बाकी आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको पीरियोडिक असेसमेंट में ही असेस किया जा सकता है, बट बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 से कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं होगा। चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है। इन ऑल 3 चैप्टर्स कम्प्लीटली यू हैव टू प्रिपेयर, और थर्ड चैप्टर जो है उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप? प्री मॉडर्न वर्ल्ड से कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड तक। ठीक है, अब एक और चीज़, टोटल आपके 20 मार्क्स का आएगा इसमें, जिसमें 18 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क आएगा जो 20 मार्क्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, मैप वर्क बाकी किसी चैप्टर में से नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में से ही आएगा। क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कमिंग टू सेकेंड बुक, दैट इज़ ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। इसमें थ्योरेटिकल भी आएगा और मैप वर्क भी पूछा जा सकता है। मैप वर्क में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सिलेबस के हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कोई चॉइस नहीं है, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको ये चैप्टर्स कम्प्लीटली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैप वर्क प्रिपेयर करना है। मैप वर्क में इसमें सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूछे जाएंगे। कौन कौन से पूछे जाएंगे वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो कंप्लीट 6 चैप्टर्स along with map work. Chapter 7 only map work you have to prepare for your board examination. राइट, मूविंग फर्दर हम पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसमें आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 पूरे प्रिपेयर करना है, कोई चॉइस नहीं है। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से कोई भी मैप वर्क नहीं आता है, ये पूरा का पूरा थ्योरी 20 मार्क्स का आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। चैप्टर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर इट completely,
चैप्टर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन, वो आप लोगों को कितना प्रिपेयर करना है, उसमें आपको 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो 4th चैप्टर जो है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, 2 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स डिपेंड करेगा, इसमें से कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको मिल सकता है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये चारों चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। ग्लोबलाइजेशन में से आपको यही 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। यहाँ पे है मैप वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप वर्क आएगा। 4 टॉपिक्स इसमें प्रिपेयर करने हैं आपको, कांग्रेस सेशन, 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स, जलियांवाला बाग और डांडी मार्च। कैसे प्रिपेयर करना है? नो नीड टू वरी अबाउट इट, आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर किया कराया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें, सारे चैप्टर्स, मैप वर्क, सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी में रिसोर्सेज डेवलपमेंट में से मेजर सॉइल्स आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, लोकेट लेबलिंग कैसे करते हैं, वो जब मैप का पोर्शन समझाया जाएगा तब आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वाटर रिसोर्सेज में से ये डैम्स के नेम लिखे हुए हैं, यही आपको प्रिपेयर करना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर में से आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है, कुछ क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, राइस एंड व्हीट, शुगर केन, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, टी एंड जूट। इन्हीं में से पूछे जाएंगे, बाकी के क्रॉप्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अगेन इसमें आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। इसमें आपको आयरन ओर्स पूछे जा सकते हैं, कोल माइंस जो ये नेम दिए हुए हैं इसके नीचे, वही सारे उन्हीं में से कोई पूछा जा सकता है। ऑयल फील्ड्स आपको मार्क करके दे देंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है वो प्लेस के अकॉर्डिंग कि ये ऑयल फील्ड्स अगर आसाम में है दिग्बोई, तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके देंगे। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये आसाम है, तो आसाम में कौन सा ऑयल फील्ड था, अगर आप प्रिपेयर करोगे तभी आपको समझ आएगा कि दिग्बोई था, देन ओनली यू कैन राइट इट्स नेम। ये सारी कैसे प्रिपरेशन होगी, मैंने ऐसे कहा था आपसे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी। ठीक है। आगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से पावर प्लांट्स भी आएंगे, थर्मल एंड न्यूक्लियर। थर्मल की कुछ प्लेसेस हैं और न्यूक्लियर की भी कुछ प्लेसेस हैं जो आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अगेन लोकेट एंड लेबलिंग के लिए आएगा, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। फिर उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें से सिर्फ मैप वर्क आएगा, तो मैप वर्क में आपको सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको ये प्रिपेयर करना होगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। कितने मार्क्स का आएगा ज्योग्राफी में, जितना भी मैंने आपको सिलेबस बताया मैप वर्क का, ज्योग्राफी का, वो पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जैसे मैंने आपको समझाया, हिस्ट्री थ्योरेटिकल 18, 2 मार्क्स का मैप वर्क। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट 20 मार्क्स का आएगा, उसमें कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा। ज्योग्राफी 17 मार्क्स का थ्योरी पार्ट आएगा, 3 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। और इकोनॉमिक्स कंप्लीट 20 मार्क्स का आएगा, कोई भी मैप वर्क इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब आप इसको काउंट करोगे तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का बनेगा, 80 मार्क्स का। कमिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। तो 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ के होंगे जो 1 मार्क्स कैरी करेगा। मार्क्स नरेटिव क्वेश्चंस जो होंगे यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 4 आएंगे, दैट कैरीज 8 मार्क्स। ठीक है। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के। 4 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चंस, दैट इज़ 12 मार्क्स। 5 मार्क्स के आएंगे आपके 4 क्वेश्चंस, दैट इज़ 20 मार्क्स। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, सॉरी ये नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं, और यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज़ नंबर ऑफ़
क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के 20, 2 मार्क्स के 4, 3 मार्क्स के 5, देन 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, और जो रिमेनिंग है मैप पॉइंटिंग वर्क वो 5 मार्क्स का आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। क्लियर? कैसी इंटरनल चॉइसेस आती है, इंटरनल चॉइसेस आएगी, पेपर पैटर्न क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमको डिटेल पूरा सब कुछ पढ़ना है। वी शुड नॉट स्किप एनीथिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग यू शुड प्रोसीड और फाइनल तक आते आते आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर? यही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, योर एसएसटी टीचर, और आप सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू so much children for watching. All the very best for your board examination.